कल हाफ ईयरली है, परसों हाफ ईयरली, एक हफ्ते बाद हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली हमारे सामने खड़ा है भैया। हमें ये बता दो कि हम जाने अनजाने में, कुछ लोग तो जान करके, कुछ लोग अनजाने में जो बेचारे अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हैं ना, बिना जाने वो ऐसी चार गलतियां कर रहे होते हैं जिसके वजह से उनका हाफ ईयरली का स्कोर एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में बदल जाता है। एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि हमने सब पढ़ लिया, सारी मैराथन देख ली, सारे क्वेश्चंस लगा लिए, अब हमारे 29 नंबर आएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। लेकिन देखना आफ्टर हाफ ईयरली क्या होगा। तुम्हें लगेगा कि टीचर्स ने तो जानबूझ के मार्क्स काट दिए, टीचर्स ने तो 99 को 23 बना दिया। इसी रियलिटी से वाकिफ करवाने आया हूं मैं तुम्हें कि तुम किसी भी क्लास से हो यार, 9, 10, 11, 12, तुम्हारे लिए वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या क्या वो चार गलतियां हैं, कॉमन चार गलतियां जो सब लोग करते हैं, किसी को पता नहीं है, तो तुम्हें अवॉइड करनी ही होगी किसी भी केस में अगर तुम हाफ ईयरली देने जा रहे हो। ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, क्योंकि ये है ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की अगली वीडियो। हमारी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज की वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद करी तुमने, क्योंकि उसमें मैंने रॉ चीजें बताई, कोई प्रमोशन नहीं था, और फिल्टर आउट करके जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो बताया। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखना, कमेंट में लिख देना ब्लैक एंड व्हाइट। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। देखो ध्यान से, ये है इस बेचारे बच्चे की मार्कशीट, बट अब ये मार्कशीट की डेथ सेरेमनी में आया है, इसको माला पहना चुका है क्योंकि इसके मार्क्स बर्बाद हो चुके हैं। वाई? सबसे पहली गलती, सबसे पहली गलती जो तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हारी मार्कशीट को RIP ना बोलना पड़े, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि सब कुछ पढ़ने मत जाना। तुम क्या करते हो ना, तुम फटाफट से उठाते हो अपना सिलेबस, अपना हाफ ईयरली सिलेबस देखते हो और उसमें देखते हो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5। अब सब पढ़ूंगा, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब पढ़ूंगा, वो भी लाइन से। ये सबसे बकवास और सबसे फूलिश स्ट्रेटजी है। तो असली चैड बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं द क्यूरियस केस ऑफ टॉपिक्स। हर एक एग्जामिनेशन में ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ध्यान से देखना अपनी स्क्रीन पे, फटाफट से ध्यान से। ये देखो ये क्या है, देखो क्या है ये है चैप्टर वाइज हॉटेस्ट यानी मोस्ट रिपीटेड श्योर शॉर्ट की जो पक्का आएंगे वो टॉपिक्स, और टॉपिक्स जो आते हैं कई बार, और कूल टॉपिक्स ब्लू वाले जो कि बहुत कम आते हैं, इनको इग्नोर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये साइंस का है, अगर मैं तुम्हें समझाऊं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमेशा आती है, हमेशा। फिर बैलेंसिंग के लिए हमेशा आता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कई बार आता है, ड्रॉक्स रिएक्शन के ऊपर क्या ऑक्सीडाइज हुआ, क्या रिड्यूस हुआ, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। बट एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन नहीं आती है। जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा है, जब भी तुम खुद पढ़ने जा रहे हो हाफ ईयरली के लिए, तो ये ब्लू फाइल को इग्नोर कर सकते हो। ये का पूरा पीडीएफ तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए, देखो ये साइंस का था, ये सोशल साइंस का, ऊपर जाओगे तो मैथ्स का, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, हर एक क्लास का मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। सुनो, अगली बात पे ध्यान देना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आंसर्स। आंसर्स राइटिंग के लिए हर एक यूट्यूबर आ करके वही बकवास तुम्हें बता देता है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ऐसे डायग्राम बनाओ, वैसे डायग्राम बनाओ, ये हाईलाइट करो, वो हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो। अबे चुप हो जा, चुप हो जा। अगली बार कोई आकर के बोले तो सीधे जाके बोलना कि बकवास बंद कर दे भाई। आज तक का सबसे बड़ा मिथ ये है कि हैंड राइटिंग, हमारी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी, हमारे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। बट जान जाओ कि ये बिल्कुल सफेद झूठ है। नहीं मानना है इस बात को, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं, तुम मुझे एज अ टीचर बताओगे कि तुम किस बच्चे को मार्क्स दोगे। एक बच्चा इधर तरफ है जिसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, बट जिसको पता ही नहीं है कि लिखना कैसे है, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है। बट एक बच्चा जिसकी राइटिंग थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी वीक राइटिंग है, एवरेज राइटिंग है, बट उसने क्या क्या फॉलो किया। नंबर वन, जहां जहां पे रिएक्शन मेंशन करनी थी, प्रॉपर रिएक्शन लिख करके आया आंसर में। नंबर टू, जिस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं भी पूछा है बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम चाहिए ना, वहां पे डायग्राम बना करके आया, तो तुम उसे मार्क्स दोगे या नहीं। नंबर थ्री, पॉइंट वाइज लिख करके आया सोशल साइंस में, पैराग्राफ लिखा ही नहीं, 3 मार्क्स में 3 पॉइंट, 5 मार्क्स में 5 पॉइंट। एंड चौथा, वर्ड लिमिट को फॉलो किया लिटरेचर में, कीवर्ड्स को इंक्लूड किया अपने लिटरेचर के आंसर्स में। जो भी कीवर्ड्स है हर अपने लिटरेचर के चैप्टर में जाना इंग्लिश के, और देखना एनसीईआरटी में जो हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, डिफिकल्ट वर्ड्स, उसे इंक्लूड करना, जितने याद रह जाए इंक्लूड करना आंसर में, पक्का मार्क्स मिलेंगे। एंड देन सिक्स्थ, फॉर्मेट को फॉलो करना। जो भी फॉर्मेट है राइटिंग का, जिस भी सब्जेक्ट में, उसको फॉलो करना। जैसे साइंस में डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, सोशल में पॉइंट वाइज लिखना होता है, लिटरेचर में जो जो फॉर्मेट जिस सेक्शन का है वैसे लिखना होता है, उसको ध्यान देना। और मैथ्स में स्टेप वाइज सॉल्व करना। मैथ्स का फॉर्मेट यही है कि स्टेप वाइज लिखना, ताकि स्टेप वाइज मार्क्स तुम्हें मिल जाए, भले आखिर में आंसर तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत आया। अब अगली मिस्टेक है लेक्चर्स। सबको देखने हैं लेक्चर्स, ठीक है।
सब लोग जाओगे, एक लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबकी लाइव स्ट्रीम देखोगे, सबके लेक्चर देखोगे, बट एक गलती कर दोगे, जो होती है क्वेश्चंस ना लगाना। क्वेश्चंस लगा करके जाना, भले ही तुम कम क्वेश्चन लगाओ बट लगा के जाना। इतने चैप्टर आते हैं, सिर्फ उन्हीं में से लगा के जाओ, बट लगा के जाओ, ताकि अपना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पढ़ पाओ। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मतलब आंसर लिखना। वो कब लिखोगे जब तुम क्वेश्चन खुद से करके जाओगे। तुम्हें मैं एक आर्टिकल दूंगा द टेस्टिंग इफेक्ट का, कि भाई टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है खुद की। और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मेरे पास इतनी सारी बुक्स आती हैं कि हमारी बुक का नाम ले लो, हमारी बुक का प्रमोशन कर दो, ये बता दो, वो बता दो। जैसा मैंने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज है, यहाँ पर नो प्रमोशन। जो क्वेश्चन बैंक मैंने बताई है शुरू से, वो बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, जा करके उसको लेना। डिस्काउंट वाली इनकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लो या मत लो, एक बार उस लिंक पे क्लिक करो, जाओ देखो कि भाई इनके रिव्यूज कैसे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके बाद खरीदना, अगर तुमने अब तक क्वेश्चन बैंक नहीं ली। ले लिए, वेल एंड। सुनो अगली चीज ध्यान से सुनो। मैंने खुद तुम्हें करा करके दिए हैं ये सारी चीजें। सबसे पहले टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन हैं, ये जरूर कर लेना। टॉप 50 सोशल साइंस, ये जरूर कर लेना। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना, इनको तो एटलीस्ट करके ही जाना, अगर कहीं से क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठेंगे। बट मैराथन देखना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे, किस तरह से क्वेश्चन लगाए जाते हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट पढ़े जाते हैं, किस तरह से ट्रिक्स यूज की जाती है। अब अगर तुमने साइंस प्रिपेयर कर लिया है तो ऑलरेडी तुम्हारे पास लेक्चर है, एक बार जाके रिवाइज कर लो मैराथन से। और सोशल साइंस की मैराथन आज है, अटेंड जरूर करना, आगे आ जाओ। ये है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये लोग इसकी इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं है। उनको लगता है भाई कि सिर्फ गए, अपनी आंसर शीट उठाई और उसमें देखो, अच्छा मेरे यहाँ पे टीचर ने -2 किया है, अच्छा यहाँ पे टीचर ने -0.5 किया है, ये आधे नंबर क्यों कटे? मैं इसके लिए टीचर से लड़ूंगा। ठीक है, यू कैन बी अ रिबेल, नो वन इज अ रिबेल विदाउट अ कॉज, बट द प्रॉब्लम इज तुम एनालिसिस भूल जाते हो। पता है जब मेरा हाथ अर्ली हुआ, उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया मेरी 10th की जर्नी में। क्यों? क्योंकि मैं एक कोने में बैठ करके पीछे चुपचाप अपनी आंसर शीट लेकर के एनालाइज कर रहा था कि कहाँ क्या मिस्टेक हो गई। वहां पर मैंने एग्जैक्टली उस तरीके से आंसर प्रेजेंट नहीं किया, वहां पर मैंने आंसर फ्रेमिंग में गलती करी। इस चैप्टर में मुझे आता ही नहीं था। वो सारा एनालिसिस जब तुम करोगे तो तुम बोर्ड एग्जाम में खुद को इंप्रूव कर पाओगे। और एनालिसिस के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो कि भाई कैसे टॉपर ने लिखा, तो अपने क्लास का टॉपर का उठा लेना, अदरवाइज पिछले साल के टॉपर की आंसर शीट जो ये तुम्हें दिख रही है ना, ये मैं तुम्हें फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जाकर के वहां से उठा लेना। सुनो, लव यू ऑल, मजा आया तो ये वीडियो सबको शेयर करना। हाथ से जो डरे बैठे हैं ना, उनको बता देना कि भाई इतना भी डरना नहीं है, नोटिफिकेशन दबा देनी है, आने वाली वीडियो में सुनाओ एंड देन जाना क्या